मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है छठी कक्षा का चतुर्थ पाठ विद्यालय, जिसमें हम छोटे छोटे रोचक वाक्यों के माध्यम से जानेंगे विद्यालय के बारे में और साथ में दो बच्चे कैसे आपस में वार्तालाप करते हैं वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और अगर पाठ आरंभ करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आराम से आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हम आपके पाठों से रिलेटेड बहुत ही रोचक विषय जो है इस पर लाने वाले हैं। भाषा क्रीड़ा भी लेकर आने वाले हैं, कुछ संस्कृत में गेम्स भी लेकर आने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और सूचना, यदि आप इच्छा रखते हैं गेम्स खेलने की तो संस्कृत में गेम यानी कि संस्कृत में भाषा क्रीड़ा वो भी अवेलेबल है। लेकिन ई संस्कृत शाला हमारा एक ब्लॉग है, वो ई संस्कृत शाला जैसे ही आप टाइप करेंगे आप उस ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको संस्कृत की 6th क्लास की भी वर्कशीट्स भी अवेलेबल मिलेंगी और वहां पर आपको भाषा क्रीड़ा भी मिलेगी। तो वहां पर आप खेलकर मजा भी ले सकते हैं और साथ में खेल खेल में सीख भी सकते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं हमारा पाठ विद्यालय। चतुर्थः पाठः यानी कि चतुर्थ पाठ आज हम छठी कक्षा का कर रहे हैं और पाठ का नाम है विद्यालय। क्या नाम है पाठ का? विद्यालय। विद्यालय यानी कि स्कूल जिसमें आप हर रोज़ जाते हो लेकिन किसी कारण से अभी नहीं हम जा पा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारा चतुर्थ पाठ विद्यालय। पहले आदर्श वाचन करेंगे। एषः विद्यालयः, एषः विद्यालयः। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यानी कि अब एक बार हिंदी के साथ देख लेते हैं। एषः, एषः यानी कि यह। देखिए आप ये पहले भी जो प्रथम पाठ है आपका उसमें आप कर चुके हैं एषः का प्रयोग, यानी कि एक वचन में यह। यह विद्यालयः, विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। और इस विद्यालय में कौन कौन है? अत्र, अत्र यानी कि यहाँ। छात्राः छात्र हैं, शिक्षकाः शिक्षक हैं और शिक्षिकाः च यानी कि और शिक्षिकाएं भी हैं और यानी कि शिक्षिकाएं भी यहाँ सन्ति हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ध्यानेन पश्यतु। एषा, एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणकयंत्राणि सन्ति। एतानि संगणकयंत्राणि सन्ति। एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति यानी कि यह संगणक यंत्र, संगणक यंत्र देखिए क्या रखे हैं यहाँ पर, तो इसकी हिंदी तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो एषा यानी कि यह स्त्रीलिंग में, यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला यानी कि लैब, तो यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है यानी कि यह कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति और यहाँ पर ये रखे हैं, क्या रखे हैं ये संगणक यंत्राणि यानी कि कंप्यूटर्स सन्ति हैं, ये कंप्यूटर्स हैं। अच्छा, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा का अस्ति? प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एषा का अस्ति, तो यह क्या है? एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। अगला प्रश्न, एतानि कानि सन्ति? एतानि कानि सन्ति, तो एतानि कानि सन्ति? एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। चलिए तो चलते हैं हम अगले पहरे की तरफ। यहाँ पर क्या है? एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने
पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यानी कि एतत् यह अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय का उद्यानम् अस्ति उद्यान है। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, बगीचा है, गार्डन है। यह हमारे विद्यालय का गार्डन है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। देखिए यहाँ पर पुष्प, पुष्प यानी कि हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत में आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको संस्कृत में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो उद्याने यानी कि बगीचे में, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना फूल, यहाँ पर फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः। वयम यानी कि हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और हम यहाँ पढ़ते भी हैं। हम यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ से मुझे लगता है हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ, उद्याने कानि सन्ति। उद्याने कानि सन्ति, तो बताइए उद्याने कानि सन्ति। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। के अत्र क्रीडन्ति पठन्ति च। तो क्योंकि हम वयम कहेंगे तो ये मह बन जाएगा। वयम् अत्र पठामः क्रीडामः च। चलिए, ये हो गया हमारी, इसकी हिंदी हो गई है, समझ में आपको आ गई होगी। देखिए बेटा, एतत् एक वचन के लिए, नपुंसक के लिए प्रयोग किया है ना, और एतानि जब यहाँ आया था ना एतानि, तो यहाँ हमने बहुवचन के लिए प्रयोग किया था। एतत् एतानि, एषः एते, सः ते, एषा ताः, जो कि आप पहले कर चुके हैं। यहाँ उसी की रिवीजन हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक ये लड़की है, एक लड़का है। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनकी बात को सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ऋचा, ऋचा, तव नाम किम। ऋचा क्या पूछती है, तव नाम किम। प्रणवः, मम नाम प्रणवः, तव नाम किम। ऋचा, मम नाम ऋचा, त्वं कुत्र पठसि। प्रणवः, अहम् अत्र एव पठामि। ऋचा, अहमपि अत्र एव पठामि। इदानीम् आवां मित्रे स्वः। आप देखिए उन्होंने क्या बात की है। जब दो स्टूडेंट मिलते हैं, है ना, तो वो किस प्रकार बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है। हिंदी के साथ कर लेते हैं। ऋचा, ये तो नाम ही है ऋचा। तो ऋचा क्या कहती है, तव नाम किम। तव यानी कि तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, कहता है कि मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, त्वं कुत्र पठसि। तो वो प्रश्न भी पूछती है कि मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, त्वं कुत्र पठसि, तुम कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव, तो प्रणव क्या कहता है, अहम अत्र एव पठामि। मैं अत्र यहीं, यहाँ ही यानी कि यहीं, अत्र एव यहीं, पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहमपि अत्र एव पठामि। अहम यानी कि मैं, अपि भी, अत्र एव यहाँ ही, पठामि पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम और अब से यानी कि अब, आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं, और अब हम दोनों मित्र हैं। तो चलिए हमने इनका वार्तालाप पढ़ा दोनों बच्चों का। अब देखते हैं आगे कौन बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। अहम तो में हमने पढ़ा, अब किसी और चीज़ का प्रयोग मिलेगा, और शब्दों का प्रयोग मिलेगा। देखिए चिर परिचित आपका शिक्षिका। अब शिक्षिका सभी बच्चों से कहती है छात्राः यूयं किं कुरुथ। छात्राः, आचार्ये वयं गच्छामः। शिक्षिका,
यूयं कुत्र गच्छतः? छात्राः वयं सभागारं गच्छामः। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। तो देखिए हमने अब ये जो है टीचर और बच्चों के बीच का वार्तालाप पढ़ा। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। शिक्षिका कहती है छात्राः यूयं किं कुरुथ? छात्राः यानी कि बच्चों, यूयं आप सब यानी कि तुम सब, यूयम का मतलब होता है तुम सब किम कुरुथ क्या कर रहे हो? तो छात्राः, तो छात्र क्या कहते हैं? आचार्ये वयं गच्छामः। तो वो कहते हैं शिक्षिका महोदये या महोदया या शिक्षिका जी, अध्यापिका जी, जैसे आप संबोधन करते हो अपनी कक्षा में। वयं गच्छामः, वयम यानी कि हम सब, गच्छामः जा रहे हैं। यूयम का मतलब था तुम सब और वयम यानी कि हम सब। यूयम तुम सब, देखो इंग्लिश में भी होता है ना यू, तो यूयम यानी कि तुम सब और वयम यानी कि हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छथ? अरे तुम सब कुत्र कहाँ, गच्छथ जा रहे हो। तो टीचर क्या पूछती है, शिक्षिका क्या पूछती है? यूयम तुम सब कुत्र गच्छथ कहाँ जा रहे हो? छात्राः, तो सभी बच्चे क्या कहते हैं? वयं सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार, सभागार यानी कि आपका असेंबली हॉल, तो असेंबली हॉल में गच्छामः जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? युष्माकं तुम्हारी यानी कि तुम सबकी, पुस्तकानि पुस्तकें कुत्र सन्ति कहाँ है? तो छात्र कहते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग पढ़ा? हमने अहम त्वम का तो पीछे ऊपर ही पढ़ लिया था। देखिए यहाँ प्रयोग था तव मम, ठीक है, त्वम अहम, तव यानी कि तुम्हारा और मम यानी कि मेरा, त्वम यानी कि तुम और अहम यानी कि मैं, बिल्कुल सही। और हमने यहाँ किसका प्रयोग पढ़ा? देखो यूयम यानी कि तुम सब और वयम यानी कि हम सब, यूयम वयम। और युष्माकम यानी कि तुम्हारा और अस्माकम यानी कि हमारा। तो चलिए अब हम कुछ आगे पढ़ें, उससे पहले यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो अस्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? बताइए, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। और के गच्छन्ति, बड़ा आसान सा प्रश्न है, के गच्छन्ति कौन जा रहे हैं? तो छात्राः गच्छन्ति, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। अगले को देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक टीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमने देखो एक वचन पढ़ा, हमने यहाँ एक वचन पढ़ा था, है ना। फिर हमने यहाँ ये बहुवचन पढ़ा था, क्योंकि एक वचन का ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुवचन का भी ज़्यादा प्रयोग होता है। अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं द्विवचन, क्योंकि इसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। शिक्षक, टीचर यानी कि एक शिक्षक। छात्रौ युवाम किम कुरुथः? छात्रौ यानी कि अरे दोनों बच्चों, युवाम तुम दोनों, किम कुरुथः तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्रौ, छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। आचार्य, पहले आदर्शवाचन हमारा रह गया तो पहले उसे पूरा करते हैं। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः? छात्रौ आवाम लिखावः, पठावः, गायावः, चित्राणि अपि रचयावः। शिक्षकः बहु शोभनम। तो चलिए हिंदी भी कर लेते हैं एक बार इसकी। शिक्षकः छात्रौ, दो छात्र, दोनों छात्र, युवाम तुम दोनों, किम कुरुथः क्या कर रहे हो? छात्रौ, तो दोनों छात्र क्या कहते हैं? आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। हे आचार्य, हम, हे टीचर, हे आचार्य, हे शिक्षक, आवाम श्लोकम गायावः,
हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। देखो आवाम के साथ हमने प्रयोग किया वह, आवाम वह, और युवाम थह, युवाम के साथ थह, युवाम किम डैश, तो आप क्या लिखोगे, युवाम किम कुरुथः। आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, तो शिक्षक कहता है शोभनम, बहुत बढ़िया, किम युवाम, क्या तुम दोनों श्लोकम न लिखता, श्लोक को नहीं लिख रहे, क्या तुम दोनों श्लोक लिख नहीं रहे हो, गा ही रहे हो बस। छात्र, तो छात्र कहते हैं आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं, पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, गायावह, गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावह, और हम चित्र भी बनाते हैं, यानी कि चित्र भी रच रहे हैं, ड्राइंग भी कर रहे हैं, जैसे आप करते हैं ना सुंदर सुंदर ड्राइंग अपनी बुक्स में। तो इस पाठ को भी बेटा उतने ही मज़े के साथ पढ़ना, खूब मज़ा आने वाला है जब आप इसकी ड्राइंग बनाएंगे और ऐसे ही आपस में बात भी करेंगे। घर में आप मम्मी पापा के साथ बात कीजिए ऐसे ही संस्कृत में, तो मम्मी पापा भी हैरान रह जाएंगे, अरे इंग्लिश तो सब बोलते हैं, हमारे बच्चे तो संस्कृत में बात कर रहे हैं, है ना। शिक्षक, तो शिक्षक कहता है बहुशोभनम, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बार रिकैप, इस पहरे में मुख्य, इन 3 पहरों में मुख्य आया तो रिकैप कर लेते हैं हम, यानी कि एक बार दोहरा लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, तव तुम्हारा, मम मेरा, त्वम तुम, और तुम यानी कि तुम के साथ हमेशा आएगा, त्वम के साथ आएगा सी, पठसी, लट लकार में, त्वम पठसी अहम पठामि, त्वम पठसी अहम पठामि, और आवाम के साथ आएगा वह, आवाम स्वः। ऐसे ही यहाँ देखें यूयम, यूयम यानी कि तुम सब, और यूयम के साथ थ, यूयम कुरुथ, वयम के साथ मह, वयम गच्छामः, यूयम थ वयम गच्छामः, यूयम गच्छथ वयम गच्छामः। और युष्माकम मतलब तुम सबकी, और अस्माकम मतलब हमारी, तुम्हारा हमारा। और युवाम, युवाम यानी कि तुम दोनों, तो युवाम के साथ क्या आएगा, कुरुथः। क्या फ़र्क है, आप कहेंगे यहाँ भी कुरुथः आया था, लेकिन इस कुरुथः में विसर्गे नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो है। आगे देखते हैं, फिर है आवाम, आवाम के साथ गायावह, वयम के साथ क्या आया था, मह, लेकिन आवाम के साथ वह, ये अभ्यास में काम आने वाला आपका, आपके, इसलिए देख लीजिए ध्यान से। तो युवाम आ गया तो फिर से थह, लिखतः, आवाम आ गया फिर से वह, तो आवाम लिखावह, पठावह, गायावह। तो यहाँ ये जो है हमारा पाठ होता है पूरा। अब चलते हैं हम शब्दार्थ की तरफ, तो करते हैं शब्दार्थ। तो संगणक यंत्राणि यानी कि अनेक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, अस्माकम हमारा, हम लोगों का, आवर, वयम, वयम एक सर्वनाम शब्द है और वयम का मतलब होता है हम सब, वी। तव, तव यानी कि तेरा, और तेरे का मतलब योर। मम, यहाँ पर मम में बेटा म हलंत नहीं है तो ये नहीं आएगा, मम यानी कि मेरा, माय और माइन। त्वम, त्वम, त्वम भी एक सर्वनाम है जिसका मतलब होता है तुम, तो माय यू, हाँ इसका मतलब क्या होता है, यू। उसके बाद अगला है अहम, अहम भी एक सर्वनाम है, इसका मतलब होता है मैं, यानी कि आई और माई सेल्फ। एव, एव एक अव्यय है, अव्यय यानी कि जो नहीं बदलता, और इसका मतलब होता है ही, यानी कि ओनली। अपि, अपि मतलब ये भी अव्यय है, देखिए बहुत सारे अव्यय आ रहे हैं इसमें, जिसका मतलब होता है भी, तो यानी कि ओनली। ही का मतलब होता है ओनली और भी का मतलब होता है ऑल्सो। अगला है इदानीम, इदानीम भी एक अव्यय है, तो इदानीम का मतलब होता है अब या इस समय, यानी कि नाउ, नाउ। चलिए करते हैं हम अगला, अगला शब्द है आवाम। आवाम भी एक सर्वनाम है जिसका मतलब होता है हम दोनों, यानी कि वी टू, वी टू। और उसके बाद है मित्रे, मित्रे नपुंसक लिंग का शब्द है जिसका मतलब होता है दो मित्र,
यानी कि 2 friends. स्वः, स्वः यानी कि हम दोनों हैं। इसका मतलब होता है हम दोनों हैं। हम दोनों ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि स्वः का मतलब होता है हैं, लेकिन है तो बहुवचन का है, लेकिन यहाँ पर स्वः मतलब हम दो हैं। ठीक है, तो मतलब We two are. यूयम, यूयम ये भी एक सर्वनाम शब्द है जिसका मतलब होता है तुम सब। तो यानी कि You. यू ऑल। आचार्य, आचार्य यानी कि शिक्षिका, जब हम टीचर को बुलाते हैं तब, तो यानी कि Oh, teacher. युष्माकम, युष्माकम यानी कि तुम्हारा, तुम लोगों का, तो यानी कि इंग्लिश में क्या? Your or of you. All. कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, क्वेश्चन मार्क है ना, तो कुत्र यानी कि कहाँ, और इंग्लिश में Where. सभागारम, सभागार को यानी कि To the assembly or auditorium. युवाम, युवाम भी सर्वनाम शब्द है जिसका मतलब होता है तुम दोनों, यानी कि You two. आचार्य, आचार्य यानी कि गुरु, शिक्षक, वो भी संबोधन में, यानी कि Of teacher. चलिए अगले कुछ शब्द और बाकी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। शोभनम यानी कि अच्छा, बढ़िया, यानी कि Good or fine. उसके बाद है गायावह, गायावह यानी कि हम दो गाते हैं या हम दो गाती हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही इसका प्रयोग होता है, और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? We two sing or are singing. रचयावह यानी कि हम दो बनाते हैं। जहाँ भी वह आ जाए बेटा तो वहाँ लगता है वो दो के लिए लगता है वह, तो यहाँ बनेगा रचयावह यानी कि बनाते हैं या बनाती हैं, यानी कि We two make or are making. बहुत बढ़िया। तो ये हमने किए शब्दार्थ। अब हम चलते हैं पाठ के अभ्यास की तरफ। तो चलिए करते हैं अभ्यास। अभ्यासः, और इसमें पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करना है। जो पाठ में भी ये शब्द हैं वो आ चुके हैं, उच्चारण करते हैं। चलिए एक बार मैं उच्चारण कर रही हूँ, मेरे साथ आप भी करिए। अहम, देखिए कुछ बच्चे बेटा इसे अहम बोलते हैं, तो ये अहम नहीं होता, ये होता है अहम। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। अब देखिए यहाँ तक तो अहम अस्मत् का शब्द रूप आ रहा था, अब ये युष्मत् का है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। देखिए वैसे तो हम पाठ में भी इनके अर्थ कर चुके हैं, फिर से एक बार इनके अर्थ भी देख लेते हैं। तो पहला है अहम, अहम यानी कि मैं, ये एक वचन है। आवाम, आवाम यानी कि हम दो, और वयम, वयम यानी कि हम सब। मैं, हम दो, हम सब। और तुम में क्या आएगा? त्वम यानी कि तुम एक, युवाम तुम दो, और यूयम यानी कि तुम सब। अब जब हम कहते हैं मुझको, हम कहते हैं ना मुझको दे दो, हम दोनों को दे दो, तो यहाँ पर ये आता है को के लिए, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति। तो जब को लगेगा तो ये बन जाएगा माम, माम यानी कि मुझको, आवाम हम दोनों को, और अस्मान यानी कि हम सबको। ऐसे ही अगला इसमें युष्मन् में बनता है त्वाम यानी कि तुमको, युवाम यानी कि तुम दोनों को, और युष्मान यानी कि तुम सबको। मम, मम मतलब मेरा, आवयोः हम दोनों का, और अस्माकम यानी कि हम सबका। इसी प्रकार से तव यानी कि तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, और युष्माकम यानी कि तुम सबका। तो ये होती है इसकी हिंदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। आपको निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश के अनुसार आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण भी दिया है एक, अहम पठामि, अहम पठामि यानी कि अहम मैं, आप ऊपर ही कर चुके हैं और अहम के साथ हमेशा मी लगता है, तो अहम पठामि। बहुवचन में क्या बनेगा? अब देखिए
अहम है तो अहम का बहुवचन क्या था, याद होगा आपको, बन जाएगा वयम। और पठामि, मी है, मी का हो जाएगा मह, यानी कि पठामह। अहम पठामि, वयम पठामह। उसके बाद अगला है अहम नृत्यामि। बड़े आसान से बना सकते हैं। अहम का क्या हो गया, वयम, और नृत्यामि नृत्यामः, तो बनेगा वयम नृत्यामः। अब अगला है त्वम पठसि। अब देखिए दूसरी लाइन आ गई है त्वम, तो त्वम का बहुवचन क्या बनेगा, बहुवचन में ही बनाना है ना, तो त्वम का बहुवचन बनेगा यूयम, यूयम, और पठसी का बहुवचन बनेगा पठथ, यानी कि बीच वाली लाइन में जो अंतिम शब्द बहुवचन का है वो होता है पठथ, पठथ, यूयम पठथ। उसके बाद है युवाम क्रीडथ। इसका हमें बनाना है क्या, एक वचन, तो युवाम का एक वचन क्या होता है, त्वम, और क्रीडथ, त्वम के साथ तो हमेशा क्या आएगा, सी, तो ये बन जाएगा त्वम क्रीडसी। क्या बन जाएगा ये, त्वम क्रीडसी। आवाम गच्छावह, इसे हमें बनाना है बहुवचन में, तो अहम आवाम वयम, तो यानी कि यहाँ बनेगा वयम हम सब, और वयम के साथ क्या आएगा देखिए, मह, तो वयम गच्छामः। ऐसे ही अगला है अस्माकम पुस्तकानि। इसे हमें बदलना है एक वचन में, तो अस्माकम, अस्माकम एक वचन में क्या बन जाएगा, मम, मेरा हो जाएगा ना, हमारा नहीं, मेरा, मेरी पुस्तकम, पुस्तक को भी एक वचन में कर दिया हमने, तो बन जाएगा मम पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। उसके बाद अगला है तव गृहम, यानी कि तुम्हारा घर, और इसे हमें बदलना है द्विवचन में, तो तव का द्विवचन क्या बनेगा, द्विवचन बनेगा युवयोः, युवयोः, और गृहम का भी द्विवचन कर देते हैं गृहे, युवयोः गृहे। तो ये जो है हमारा है दूसरा प्रश्न। देखिए बेटा, जो ध्यान रखने की यहाँ बात है वो है कि मी, अहम के साथ हमेशा मी लगता है, ये लट लकार की बात कर रहे हैं हम। वयम के साथ हमेशा मह, यानी कि पहली लाइन जो है वो अलग होती है। अगर अहम आवाम वयम आए तो सीधे नीचे वाली लाइन में आ जाओ, त्वम युवाम यूयम आए तो बीच वाली लाइन, और बाकी सबके साथ एक वचन में प्रथम, द्वितीय, द्विवचन और बहुवचन में ऊपर वाली लाइन चलेगी, इनके अलावा अगर कोई भी शब्द आएगा। तो चलिए अब जो है हम एक बार तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है और यहाँ पर लगाना है। इसका अभ्यास आप पर्याप्त रूप से अभ्यास कर चुके हैं पाठ में और दूसरे प्रश्न में भी। तो देखिए मी आ रहा है, तो मी के साथ अब तो आप फटाफट बता देना चाहिए कि मी के साथ कौन सा लगेगा, वयम या अहम। बिल्कुल सही, अहम। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद है गच्छथः। देखिए थः, ये दूसरी लाइन यानी कि बीच वाली लाइन का भी बीच वाला ही है, द्विवचन ही है, तो क्या आएगा, युवाम गच्छथः। अगर थ होता तो हम यूयम लगाते, लेकिन यहाँ थः है तो हमने लगाया युवाम। एतत् डैश पुस्तकम, एतत् मेरी पुस्तक या मुझको पुस्तक, तो बनेगा मेरी, तो एतत् मम पुस्तकम। डैश क्रीडनकानि, ये तुम्हारे खिलौने हैं, तुमको खिलौने नहीं है, तुम्हारे खिलौने हैं, तो बनेगा युष्माकम क्रीडनकानि। छात्रे स्वः, हम दो, देखिए स्वः वह आ रहा है तो मतलब द्विवचन है, आवाम छात्रे स्वः। एषा लेखनी, ये तुमको लेखनी या तुम्हारी लेखनी, तो एषा तव लेखनी, यह है तुम्हारी लेखनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत, क्रियापद दिए गए हैं, उससे हमें इन वाक्यों को भरना है। देखिए ऊपर हमने जो है वो क्रिया लगाई, शब्द लगाए थे, अब यहाँ हमें क्रिया लगानी है, ठीक है। तो ये भी वही आप कर चुके हैं बहुत अच्छे से पाठ में, तो बड़े आराम से कर पाएंगे। देखिए तो हम यहाँ पर पहले इनका अर्थ जान लेते हैं। पठ, पठसी यानी कि पढ़ रहे हो, और धावामः दौड़ते हैं, गच्छावः जाते हैं, क्रीडथः खेलते हो, लिखामि लिखता हूँ, पश्यथः देखते हो। अब एक बार लगा लेते हैं। अहम पठामि,
मैं तो मी आ गया, अहम के साथ मी। त्वम, त्वम के साथ क्या आएगा? सीधी सी बात है, देखिए बेटा सी वाला आएगा तो त्वम पठसी, ये आ जाएगा त्वम पठसी। आवाम, दो हैं तो दो, आवाम के साथ वह आता है तो आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। यूयम, यूयम, यूयम यानी कि तुम सब, तो यूयम के साथ तो थ वाला आता है, थ नहीं थ, तो यूयम पश्यथ, पश्यथ, यूयम पश्यथ। अहम, अब फिर अहम आ गया, देखो क्या कोई मी वाला है? अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। युवाम, अब युवाम आ गया तो थह आना चाहिए, तो युवाम क्रीडथः। वयम, अब अगला है वयम डैश, तो वयम के साथ तो मह वाला आएगा, तो क्या कोई है मह वाला? एक ही बचा है हमारे पास, तो वयम धावामः, यानी कि हम सब दौड़ते हैं, हम सब खेलते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तुम सब देखते हो, हम दोनों क्या करते हैं? जाते हैं, और तुम पढ़ते हो। तो ये हो जाएंगे हमारे वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी कि आपको सही वाक्य का निर्माण करना, उसके लिए उचित शब्द छांटना है। हमें मंजूषा जो है वो दी गई है, तो चलिए मंजूषा में से छांट लेते हैं। यहाँ पर पहले इनकी हिंदी कर लेते हैं। मम यानी कि, देखिए अब तो ये इतनी बार आ चुके हैं शब्द, आपको याद भी हो गया होगा। मम यानी कि मेरा, तव यानी कि तुम्हारा, आवयोः हम दोनों का, युवयोः तुम दोनों का, अस्माकम हम सब का, यानी कि हमारा जिसे हम कहते हैं, और युष्माकम तुम सब का, जिसे हम कहते हैं तुम्हारा। तो अब इसमें हम शब्द लगा लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। तो पहला है एतत् डैश गृहम, यह डैश का घर है, तो एतत् मम गृहम। आप यहाँ पर तव भी लगा सकते हो, एतत् तव गृहम भी हो सकता है। हमने यहाँ लगाया एतत् मम गृहम, डैश मैत्री दृढ़ा। अब हम दोनों की मैत्री दृढ़ है, यही तो कहेंगे ना हम, तो हम दोनों की यानी कि आवयोः मैत्री दृढ़ा। एषः डैश विद्यालयः, यह किसका विद्यालय है? तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? यहाँ पर आप लगा सकते हो एषः तव विद्यालयः। ये तव और मम आप दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि यह मेरा घर है या यह तुम्हारा घर है, दोनों ही वाक्य सही हैं। तो अगला है एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है, और एषा डैश अध्यापिका, यह किसकी अध्यापिका है? देखिए कुछ शब्द छूट गए हैं, रह गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एषा आवयोः, तो यहाँ हमने लगा दिया था, तो यहाँ पर युवयोः लगाते हैं। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। आवयोः और युवयोः की भी हम आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, दोनों जगह सही हैं। भारतम डैश देशः, भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि डैश पुस्तकानि, यह किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पर आप युष्माकम लगा सकते हो, एतानि युष्माकम पुस्तकानि। तो ये हो गया हमारा जो है तीसरा प्रश्न। एक बार हिंदी से फिर, यह मेरा घर है, हम दोनों की मैत्री दृढ़ है, मित्रता दृढ़ है। यह तुम्हारा विद्यालय है, यह तुम दोनों की अध्यापिका है, भारत हमारा देश है, और यह तुम्हारी पुस्तकें हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चलते हैं अगले पांचवा प्रश्न और चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि छठे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर आपको एक वचन दिया गया है तो उसे बहुवचन पद में बदलना है, और बहुवचन दिया गया है तो उसे एक वचन पद में बनाकर लिखना है। एषः का बहुवचन बनेगा एते, और सह जब एषः का बना है एते तो सह का बनेगा ते। अब ताह यानी कि वे सब, अब वे सब इसका बहुवचन तो पहले ही दे दिया है, तो हमें एक वचन में बनाना है, तो बनेगा सा, वह स्त्रीलिंग में। एताह, देखिए ये भी बहुवचन है, तो इसका भी हमें एक वचन बनाना है। जब ताह का बना सा, तो एताह का बनेगा एषा, यानी कि यह, वह, यह। त्वम यानी कि तुम, अब इसका बहुवचन बनाना है हमें, तो बनेगा
यूयम, यू यानी कि इंग्लिश में भी यू तुम होता है ना, तो यूयम यानी कि तुम सब। अस्माकम, अस्माकम यानी कि हमारा, तो हमारा का बहुवचन है, इसका एक वचन में बनेगा मम, मेरा। तव, तव यानी कि तुम्हारा, और तव का बहुवचन बनेगा युष्माकम, अस्माकम युष्माकम, तव मम। उसके बाद अगला शब्द है एतानी, एतानी यानी कि ये सब, नपुंसक लिंग, तो एतानी का बनेगा एतत्, ये बन जाएगा एतत् यानी कि यह। तो ये हुआ हमारा छठा प्रश्न। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बड़ा मज़ेदार है क्योंकि इसमें आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है प्रश्न? 7वें का क भाग, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप में रिक्त स्थान भरने हैं। प्रियंवदा, प्रियंवदा कहती है शकुंतले त्वं किं करोषि, शकुंतला तुम क्या कर रही हो? शकुंतला कहती है प्रियंवदे डैश नृत्यामि। देखिए अब यहाँ पर आपको अहम, त्वम, मम, आवाम, आवयो जो आपने पढ़ा था वो सब यहाँ भरना है। अब मी आ गया है तो जल्दी से बताइए मी के साथ क्या लगेगा? बिल्कुल सही, अहम। तो प्रियंवदे अहम नृत्यामि डैश किम करोषि, शी आ गया, सी आ गया, तो त्वम किम करोषि। प्रियंवदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोषि। प्रियंवदा शकुंतले डैश गायामि, मी अहम गायामि, किम डैश न गायसी, किम त्वम न गायसी, सी आ गया ना तो त्वम लगेगा, किम त्वम न गायसी। शकुंतला प्रियंवदे डैश न गायामि, मी आ गया तो अहम, अहम न गायामि, डैश तु नृत्यामि, मी आ गया, देखो अब यहाँ त्वम नहीं आएगा तो अहम ही आएगा, अहम तु नृत्यामि। प्रियंवदा शकुंतले किम डैश माता नृत्यति, शकुंतला क्या डैश माता, वो अपनी माता के बारे में तो नहीं पूछेगी ना, वो कहेगी तव माता, तो शकुंतले किम तव माता नृत्यति, शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाचती हैं, डांस करती हैं। शकुंतला आम डैश माता अपनी नृत्यति, यानी कि हाँ मेरी माता भी नाचती हैं। प्रियंवदा क्या कहती है? प्रियंवदा कहती है साधु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डैश चला वह, देखिए वह आ गया तो हम लगाएंगे आवाम, आवाम चला वह, यानी कि हम दोनों चलते हैं। तो ये हुआ हमारे 7वें प्रश्न का क भाग। अब देख लेते हैं हम 7वें प्रश्न का ख भाग। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, आपको सही अर्थ के साथ मिलान करना है। ये वही सारे शब्द हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। शब्द है सा, सा, सा मतलब सा यानी कि वह, वह ये रहा और वो भी स्त्रीलिंग में, तो सा का होगा वह। और तानी, तानी यानी कि वे, और वो भी नपुंसक लिंग में, तो तानी का होगा वे, नपुंसक लिंग। यूयम, यूयम का बताओ क्या होता है मतलब? तुम सब, यूयम यानी कि तुम सब। उसके बाद है अस्माकम, हम छोड़ गए, अस्माकम यानी कि हमारा, तो देखो कहीं है ये रहा, तो अस्माकम यानी कि हमारा। और यूयम तुम सब, आवाम, आवाम यानी कि हम दो, हम दोनों, ये रहा, तो आवाम हम दोनों। और मम, मम यानी कि मेरा। युवयोः, देखो ये द्विवचन आ गया यानी कि तुम दोनों का, और यू आ गया तो समझ लो यू तुम, तो युवयोः यानी कि तुम दोनों का। और तव, तव यानी कि तुम्हारा, तो कहाँ है तुम्हारा? ये रहा, तो तव तुम्हारा। ये वही शब्द है बेटा जो आप कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा जो है ये 7वें पाठ का अभ्यास जो है वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको सभी समझ में आ गया होगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पाठ कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले पाठ के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए संस्कृत शाला।